जो अपने गुरु का नहीं हो सकता, जो अपने पिता का नहीं हो, अपने गुरु का नहीं हो सकता, जो अपने पिता का नहीं हो सकता, वो देश और समाज का नहीं हो सकता। और इसलिए यहाँ लड़ाई परिवारवाद, वंशवाद बनाम राष्ट्र। यहाँ की जनता जनार्दन, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियाँ चलवाई, जिन लोगों ने माँ सरजू के जल को लाल से रक्त किया, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने एक नहीं 4-4 सरकारें कुर्बान कर दी लेकिन राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाई, ये उनके बीच का जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। और जो गुंडागर्दी अखिलेश यादव के सरकार में हुई है वो उनको ऐसे लगता है। मैं सभी मीडिया के लोगों का काम, जनता पार्टी सिर्फ राम जी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर गुमराह कर रही है, मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहती है, विकास की राजनीति नहीं करना चाहती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा जाती थी तो पत्थर बरसाए जाते थे, लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग फर्जी प्रोपेगेंडा खड़ा करके, जिन लोगों ने 75 में इमरजेंसी लगाई, जिन लोगों ने संविधान की हत्या की, जो लोग अलग अलग जगहों पर इस प्रकार का काम, एक सामान्य कार्यकर्ता को, और यहाँ दोनों जगहों पर देख लीजिए, वहाँ सांसद लालजी वर्मा के बेटे को, मैं उनकी बहू उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया था, और यहाँ के सांसद के बेटे को, ये परिवारवाद है, पीडीए नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अटल जी आडवाणी जी ने, हमारे नेता ने उस समय प्रपोज किया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। इस वक्त हम लोग मिल्कीपुर में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इनसाइड भारत टीवी पर एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये कि आजमगढ़ गए, मामला वहाँ पे लोहा लाट हो गया भाजपा का। कटहरी गए, कितने सालों से सूखा पड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, पार्टी ने आपको जो है मिल्कीपुर में भेज दिया। और 2024 वाला चुनाव गड़बड़ा गया था, अयोध्या वाला, तो मिल्कीपुर आपको भेजा गया है, इसके पीछे हम लोग क्या समझें? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक विकास का नया मॉडल खड़ा हुआ है। एक नए भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में भारत को खड़ा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश, जहां विकास के साथ साथ आस्था के केंद्रों को भी मजबूत करने का काम हो रहा है, वहीं कानून का राज स्थापित करने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और यहाँ की मिल्कीपुर की जनता जनार्दन, मैं महीनों से यहाँ पर हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मिल्कीपुर की जनता जनार्दन ने इस बार मन बनाया है कि प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। लोकसभा चुनाव में जहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने प्रोपेगेंडा करके, फर्जी बातें कह करके लोगों को गुमराह किया था, आम जनता अब उनकी बातों में नहीं आने वाली। आम जनता समझ चुकी है और आम जनता मोदी जी और योगी जी को के हाथों को मजबूत बनाते हुए अयोध्या के गौरव का चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव है। और मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी अखिलेश यादव लगातार जो है हमलावर हैं इस वक्त की सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, आपके सरकार पे, वो लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम जी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर गुमराह कर रही है, मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहती है, विकास की राजनीति नहीं करना चाहती है। अखिलेश जी को मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा, पीडीए का नारा दे करके विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास का 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कोई देखेगा तो जिस प्रकार की अराजकता थी, जिस प्रकार से गुंडागर्दी थी, जिस प्रकार से कोई भी भय नहीं था, गुंडे अपराधी खुलेआम घूम रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा जाती थी तो पत्थर बरसाए जाते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की यात्रा निकलती तो अब फूलों की वर्षा होती है। एक विकास का मॉडल स्थापित करने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अखिलेश जी जिस पीडीए की बात करते हैं, मैं अभी कटहरी चुनाव का प्रभारी था, कटहरी से होकर आया हूँ मिल्कीपुर में। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया था, यहाँ चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया, एक सामान्य कार्यकर्ता को। और यहाँ दोनों जगहों पर देख लीजिए, वहाँ सांसद लालजी वर्मा के बेटे को, मैं उनकी बहू उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया था, और यहाँ के सांसद के बेटे को। ये परिवारवाद है, पीडीए नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। भारतीय जनता पार्टी सच में पीडीए को यथार्थ ज़मीन पर उतारने का काम, सभी समाज को, सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जनता जनार्दन इस बात को अब समझ चुकी है, यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को जिताने जा रही है। एक और सवाल, चूँकि पिछली बार जो है जब अयोध्या 2024 और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था,
जीतना चाहिए था। और सब लोग इस बात में बड़े कॉन्फिडेंस थे कि दुनिया हार जाए लेकिन जो है अयोध्या वाली सीट, गोरखपुर वाली सीट, बनारस वाली सीट, मतलब इस तरह की जो सीटें हैं उस पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी मिस्टेक हुआ, समाजवादी पार्टी जीती। मिस्टेक हुआ मतलब आप लोगों की तरफ से, ये जनता की तरफ से या फिर मीडिया वालों की तरफ से नहीं। तो क्या एक बड़ा कारण यह भी था कि वहाँ पे प्रत्याशी का चयन गलत हो गया था? नहीं, देखिए, कई बार चीज़ें होती हैं, कई बार लोग झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर के फर्जी प्रोपेगेंडा खड़ा किया, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अपने जनसंघ गठन के काल से लेकर के 1952 में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव लड़ा कर हराने का काम कर रही थी। उस समय भी पश्चिम बंगाल से वो लोग राज्यसभा के रूप में आए, उसके लिए हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उनकी मदद की थी। 1947 से लेकर 1950 तक, 1990 तक बहुत सारे लोगों को सर्वोच्च भारत रत्न का पुरस्कार मिला, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेसियों ने नहीं भारत रत्न का पुरस्कार दिया। 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, अटल जी आडवाणी जी हमारी पार्टी के समर्थन से चल रही थी, तो अटल जी आडवाणी जी ने, हमारे नेता ने उस समय प्रपोज किया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके जन्म से लेकर के लंदन तक पढ़ने तक उनके 5 स्थलों को पंचतीर्थ का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग फर्जी प्रोपेगेंडा खड़ा करके, जिन लोगों ने 75 में इमरजेंसी लगाई, जिन लोगों ने संविधान की हत्या की, जो लोग अलग अलग जगहों पर इस प्रकार का काम करते थे, वो लोग फर्जी इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा खड़ा किए, और जिसके नाते वो लोकसभा चुनाव में इस प्रकार की स्थिति आई। अब आम जनता जनार्दन इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को अपने माथे पर लेकर के चलती है और उस बात को आगे बढ़ाती है, इसलिए जनता प्रचंड बहुमत के साथ कमल के फूल को, भाजपा को जिताने जा रही है। एक और सवाल, और ये सवाल जनता ने भी, मतलब कि हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये कई जगहों पे हम लोग गए, और जो आपके समर्थक, खासकर जो आपके समर्थक हैं, वो ज़्यादा इस बात को कहते हैं। वो सवाल मैंने शुरू में भी पूछा, तो उस पर मैं जवाब चाहता हूँ कि आप आजमगढ़ जा रहे हैं, आप कटहरी जा रहे हैं, आप ऐसे मतलब कि जहाँ जहाँ पे आपको लगाया जा रहा है, तो क्या पार्टी ने मतलब कि ये प्लान कर लिया है कि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को भेज दो, मिल्कीपुर में भी काम हो जाएगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मिल्कीपुर 2 बार से यही विधायक थे जो इस वक्त सांसद हैं, अवधेश प्रसाद जी, और वो लोग लगातार जीते जा रहे हैं। तो क्या डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को इसी प्लान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है? हमारे पास बहुत तेजस्वी नेतृत्व है। दुनिया में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है। दुनिया में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है। और भारतीय जनता पार्टी जैसा तपस्वी कार्यकर्ता, बिना निस्वार्थ भाव से काम करने वाला किसी भी दल में नहीं है। मैं अपने संगठन के जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व है, उनका आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रकार के जगहों पर मुझे भी वहां एक कार्यकर्ता के रूप में भेजने का काम करते हैं। जैसे सब कार्यकर्ता काम करते हैं, वैसे ही मैं भी मिलजुल कर काम करता हूं। ये ईश्वर की कृपा है कि मैं गोरखपुर क्षेत्र का जब अध्यक्ष था तो बाई इलेक्शन 3 हुए थे। देवरिया का बाई इलेक्शन हुआ था, घोसी का बाई इलेक्शन हुआ था और आजमगढ़ का हुआ था। तीनों में हम लोगों ने जीत दर्ज की थी। और अभी जब मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ तो हमारे नेतृत्व ने मुझे कटहरी लगाया था और अभी मिल्कीपुर में हूँ। मैं कटहरी में भी प्रचंड बहुमत के साथ 33 साल बाद हम लोग जीते थे। और यहाँ भी आम जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की तपस्या से, हमारे नेतृत्व, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आधार पर मिल्कीपुर भी प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे। चूँकि जो है मिल्कीपुर अयोध्या से सटी सीट है, इसलिए इसकी चर्चा काफ़ी तेज़ हो रही है। अखिलेश यादव को ये आह्वान करना पड़ा कि पारदर्शिता के साथ चुनाव तभी होगा जब देश भर के पूरे मीडिया घराने को यहाँ पे आना पड़ेगा और आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ अराजकता ना हो पाए। वो आपके ऊपर, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अराजकता का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो लोग सत्ता में थे 2012 से 2017 तक, हम लोगों ने देखा है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। और जो गुंडागर्दी अखिलेश यादव के सरकार में हुई है वो उनको ऐसे लगता है। मैं सभी मीडिया के लोगों का आमंत्रित करता हूँ, बहुत निष्पक्ष ढंग से आम जनता, यहाँ पर आम जनता ने मन बनाया है कि परिवारवाद, वंशवाद और राष्ट्रवाद के बीच में चुनाव है। जो लोग वंशवादी और परिवारवादी, जो डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा जो विनाशक है वो वंशवाद और परिवारवाद है,
जो अपने गुरु का नहीं हो सकता, जो अपने पिता का नहीं हो सकता, वो देश और समाज का नहीं हो सकता। और इसलिए यहाँ लड़ाई परिवारवाद, वंशवाद बनाम राष्ट्रवाद की है। यहाँ की जनता जनार्दन, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियाँ चलवाई, जिन लोगों ने माँ सरजू के जल को लाल से रक्त किया, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने एक नहीं 4-4 सरकारें कुर्बान कर दी लेकिन राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाई, ये उनके बीच का चुनाव है। यहाँ की जनता जनार्दन तय कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस वक्त हम लोग मिल्कीपुर में हैं और मिल्कीपुर की जो चुनावी कवरेज है लगातार जारी रहेगी। नेताओं के साथ साथ हम ग्राउंड पे भी मौजूद हैं। ग्राउंड में जनता क्या कर रही है, नेता क्या कर रहे हैं, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ साथ जनता का क्या मन है ये भी लगातार आप इनसाइड भारत टीवी पर देखते रहेंगे। जय हिंद।